आपको क्या लगता है विदाउट मनी यानी कि विदाउट पैसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, या फिर कुछ भी कर लो तुम उससे बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा? और बिजनेस कैसे करना है ये सब कुछ ये तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो चलो मैं आज क्लियर करता हूँ। से हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम सरकार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है मैं कैसे मेरा पहला बिजनेस स्टार्ट करूँ और उससे मैं ग्रोथ में कैसे करूँ। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहता है हम लोगों को एक सबसे जो मेन दिक्कत हम लोगों को रहता है वो है कि हम लोग किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज़ में, जिस सेक्टर में ज़्यादा पैसा है हम लोग उस सेक्टर में फर्स्ट अपना बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं। देखो, अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड में सपोर्ट देने के लिए कुछ है, तो फिर तुम उसी सेक्टर में जाओ जिस सेक्टर में तुम्हारा मन करे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस नहीं है, तुम्हारा खुद का पहला बिजनेस जो तुम ऑन करना चाहते हो यानी कि बढ़ाना चाहते हो, तुम्हें एक चीज याद रखना पड़ेगा, जिस चीज में तुम्हारा खुद का नॉलेज होगा उस सेक्टर में तुम्हें बिजनेस के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, तुम्हारा अगर फैमिली बिजनेस होगा, तुम्हारा फैमिली के पास नॉलेज रहेगा, तो अगर तुम कोई गलती करोगे तो तुमको वो लोग बोल पाएगा ये गलती हो रहा है, वो गलती हो रहा है। लेकिन तुम अगर फर्स्ट बिजनेस मैन होगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा फैमिली को कभी समझ ही नहीं आएगा तुम क्या चीज़ कर रहे हो। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमको ऐसा एक सेक्टर में बिजनेस के लिए एंट्री करना पड़ेगा जिस सेक्टर में तुम्हारा खुद का पर्सनल नॉलेज है। ऐसे कि मेरा जो फर्स्ट जो बिजनेस मैंने जो बनाया मैंने उस पर भी सेम मैंने एक चीज़ किया था। मेरा खुद का जिस चीज़ में मेरा नॉलेज था मैंने उसी सेक्टर से मैंने एंटर किया था। जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वो लोग पहला सेक्टर की इस चीज़ पर उनका नॉलेज है, वो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। देखो, अभी बहुत सारे चीज़ों का ऊपर तुम्हारा बिजनेस का नॉलेज हो सकता है। जैसे कि देखो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या अदर ट्रांसपोर्ट हो, या फूड सेक्टर यानी कि रेस्टोरेंट से लेकर रोड साइड रेस्टोरेंट, इस टाइप का कोई सेक्टर, उस साइड नहीं हो तो किसी भी चीज़ का होलसेल, इन सब चीज़ों का बहुत तुम्हारा नॉलेज हो सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा इन सब चीज़ों का बहुत नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूँ, तुम खुद से जाओ काम करने के लिए। नॉलेज, बिजनेस के नॉलेज लेने के लिए तुम्हें काम करना तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि देखो, विदाउट नॉलेज और विदाउट मनी कोई भी बिजनेस नहीं बनता है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं बनेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, तब भी तुम्हारा बिजनेस नहीं बनेगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बिजनेस पे स्टार्ट करूँ, तुम्हें पहले जाना पड़ेगा किसी भी जगह पे काम के लिए जहाँ से तुम्हारे पास नॉलेज आएगा कि जैसे बिजनेस में कैसे करूँ। और दूसरा एक चीज़ रहता है कि लोग एक चीज़ कहता है कि मैं लोन लेके बिजनेस में स्टार्ट करूँ या खुद का पैसे बिजनेस में स्टार्ट करूँगा। देखो, बिजनेस लोन लेकर भी तुम स्टार्ट करो या खुद के पैसे स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करो। क्योंकि 1000 बार 999 बार फेल होने से बेहतर है तुम 1000 बार तुम कर लोगे। क्योंकि फेल होने से बेहतर है तुम करके तुम फेल हो जाओ, सोच के फेल होने से बेहतर है। इसलिए कहीं से भी पैसा तुम्हें आना पड़ेगा। वो देखो, विदाउट मनी कभी भी बिजनेस नहीं बनता है। चाहे तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम कोई सर्विस के लिए जा सकते हो, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारा किसी जगह से तुम पैसा तुम ले सकते हो। अगर तब भी तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा है, तुम खुद से जाओ काम करने के लिए। ऐसे मैं गया था, खुद से जाओ काम करो, खुद से पैसा अर्न करो, उससे तुम तुम्हारा बिजनेस जो तुम्हारा है उसको तुम सेटअप करो, उससे तुम तुम्हारा खुद का बिजनेस जो है तुम उससे बनाओ उसको। लेकिन हर बात एक चीज़ याद रखना, तुम्हारा एक डिसिप्लिन तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं अभी शेयर मार्केट पर भी हूँ, मैं ट्रेडर भी हूँ, मैं एक उसके साथ मैं खुद बिजनेस भी कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कंटेंट क्रिएटिंग मैं कर रहा हूँ। मैं लगभग 2025 का दिसंबर से ऐसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उस चीज़ पे मैंने एक चीज़ सीखा है मैंने, वो है कि तुम बिजनेस करो, चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे कुछ भी करो, तुम तब तक तुम उससे कर पाओगे जब तक तुम उस सेक्टर के अंदर, जब तक तुम उस चीज़ के अंदर तुम डिसिप्लिन तुम रहोगे। इसलिए सबसे पहले तो खुद को कि तुम डिसिप्लिन बनाओ पहले। ऐसा नहीं है कि जिसमें तुम्हारा मन करे आज, जिसमें कल, उसमें नहीं। खुद को पहले डिसिप्लिन बनाओ, उसके बाद ही तुम्हारे पास सब कुछ आएगा। अब आता है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। यानी कि देखो, बहुत सारे का तो जॉब से बेहतर बिजनेस ही है। क्योंकि एक कंपनी का एम्प्लॉय जो महीने का 10,000 रुपये कमाता है और उसी कंपनी के गेट के सामने बैठा हुआ एक समोसा का दुकानदार, वो 10,000 नहीं, वो 1 लाख रुपये महीने कमाता है। यही है बिजनेस। इसलिए बिजनेस में पैसा बहुत है। अगर तुम्हारा सपना, तुम्हारा ड्रीम है पूरा करना है, तुम्हें करना पड़ेगा बिजनेस ही तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, बिजनेस तुम्हें स्टार्टिंग कैसे करो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, खुद से तुम्हारे पास पैसा अगर है, छोटे से स्टार्ट करो, छोटा प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करोगे, तुम खुद का प्लान बनाओ
फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम किस चीज़ के लेकर बिजनेस करोगे, उस चीज़ को तुम बिजनेस में कैसे एक्सपोर्ट करोगे, यानी कि तुम उस चीज़ को कहाँ से लेकर आओगे, किन लोगों को उस चीज़ का ज़रूरत है, किस किस के पास वो चीज़ जाना चाहिए, किसका ज़रूरत है, उसके तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा कि वो लोग तुम्हारा इस प्रोडक्ट को परचेस करें। क्योंकि याद रखना, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग सब कुछ चीज़ बेचता है आज, सब लोग सब कुछ चीज़ आज बेच रहा है आज, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ है, सब लोग सबसे खरीद नहीं रहे। क्यों? लोगों को मैं जो चीज़ बोल के बेच सकता हूँ क्योंकि मुझे पास क्वालिटी है, तुम नहीं बेच सकते वो चीज़, तुम्हारे पास क्वालिटी, तुम्हारे पास बोलने का क्वालिटी कैपेबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है। आज मैंने क्या किया, मैं एक चीज़ का 100 रुपये प्राइस रख रहा हूँ, तुम भी उसी का प्राइस सेम 100 रुपये ही रख रहे हो, तब भी लोग मुझसे क्यों खरीद रहे? मेरे पास क्यों? मेरे पास एक क्वालिटी, बात करने की क्वालिटी, जहाँ से मैं मेरा खुद का सेल्स जो है मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं खुद का लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को मेरा प्रोडक्ट मैं भेज रहा हूँ मैं। इसलिए बिजनेस करने से पहले सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट जो इसको चूज करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड जो चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ है तुम जिसमें सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो उसमें वो प्रोडक्ट जो है तुम उसे कहाँ से तुम कम से कम प्राइस में अच्छा बेटर क्वालिटी का तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को ज़रूरत किसको है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। तुम किस चीज़ के लेकर तुम प्रोडक्ट जो तुम बनाना चाहते हो, किस चीज़ के लिए बिजनेस में बनाना चाहते हो, उन लोगों को तुम्हारा उस प्रोडक्ट से तुम वहाँ पर उन लोगों को इंक्रीज करो, उन लोगों को चूज करो, उन लोगों तक उस प्रोडक्ट को भेजने के लिए। अब पहले तो मार्केटिंग करना पड़ता है, अभी मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स, गूगल एड्स से लेकर ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है। जो लोग, तुम अगर खुद से एडवर्टाइजमेंट सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ से तुम फ्री में गूगल एड्स से लेकर फेसबुक एड रन करना कैसे बनाना पड़ता है, वो सब कुछ अवेलेबल है। तो वहाँ से ऐड कर सकते हो, जहाँ से तुम तुम्हारा खुद का एरिया, तुम कौन से एरिया में उस चीज़ सप्लाई करना चाहते हो, किस लोगों को करना चाहते हो, वो सब चीज़ तुम वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। वहाँ पर उसके बाद क्या, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लोगों तक भेजने का चीज़ से लेकर हर एक चीज़, प्रॉफिट मार्जिन से लेकर सब चीज़ तुम्हें, तुम्हारा डिटेल्स धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारा बिजनेस को बड़ा करेगा। एक बात याद रखना, किसी भी चीज़ एक बार में बड़ा नहीं होता, उसे धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। लेकिन हाँ, बड़ा तभी होगा जब तुम उस चीज़ के ऊपर कॉन्सिस्टेंसी तुम काम करोगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को मैं ये चीज़ देखता हूँ मैं कि वो लोग पहले से मजे में शुरू करते हैं, पहले में जब कुछ रिजल्ट नहीं आता है तभी वो लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं वो लोग, और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं वो लोग। लेकिन उनको एक चीज़ पता नहीं है, किसी भी चीज़ एक बार में बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे करके बड़ा होता है। इसलिए कॉन्सिस्टेंसी, तुम अगर एक चीज़ पर तुम लगे रहोगे, भले कि तुम्हें आज उस चीज़ का रिजल्ट तुम्हें नहीं मिले, लेकिन एक बात याद रखना, वही चीज़ धीरे धीरे तुमको बड़ा बनाते जाएगा आज। इसलिए किसी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम धीरे खुद को बड़ा करने के सोचो, और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में प्रॉब्लम सोचो, मार्केट प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ देखो। क्योंकि लोगों का एक चीज़ रहता है कि आज मार्केट में ज़रूरत कौन सा चीज़ का है, मार्केट में किस चीज़ के ऊपर मैं प्रोडक्ट को मैं बाई करूंगा, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ को मैं सेल करूंगा, किसको लेकर मैं बिजनेस में कराऊंगा। लोगों को यही चीज़ लोगों को पता नहीं रहता लोगों को, इसलिए लोग खुद का बिजनेस बना नहीं पाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा, वो क्या है, वो मार्केट को एनालाइज करो। मार्केट में किस चीज़ का प्रॉब्लम है, उसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा जो पर कस्टमर जो प्रॉब्लम है, उसका कस्टमर कौन कौन है, उससे मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास आएगा, मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे बेहतर करूँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैं, मेरा खुद का प्रोडक्ट को मैं सेल कर पाऊँ मैं। इसलिए मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम ही तुम्हारा बिजनेस बनेगा। आज लोग कहते हैं कि घर में हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू देके हम लोग सब कचरा बाहर फेंकते हैं, लेकिन एक तमिलनाडु का रहने वाला एंटरप्रेन्योर सेम उस झाड़ू देकर ही उन्होंने आज 1200 करोड़ से प्लस का उन्होंने आज खुद का बिजनेस जो है उन्हें बनाया। ऐसे ही बहुत है, हम लोग पूजा करने के बाद हमारे जो फूल पत्ते रहते तो सब लोग हम लोग पानी में बहा देता है, एक एंटरप्रेन्योर उसी पानी से वो सब कुछ निकाल के उससे आज जो लोग आज अगरबत्ती बना के उन्होंने आज 750 करोड़ का आज बिजनेस उन्होंने बना दिया है। हम लोग कब एक चीज सोच सकते थे कि समोसा बेचकर भी कोई बिजनेस बन सकता है, लेकिन दिल्ली में रहने वाला 2 हस्बैंड वाइफ ने आज लगभग 8000 करोड़ से भी ज्यादा का ब्रांड उन्होंने आज बना दिया है। आज कैसे बनाया, उन लोगों ने मार्केट में प्रॉब्लम उन लोगों ने ढूंढा आज। इसलिए बिजनेस तुम्हें अगर करना है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या चीज है मार्केट में, किस चीज का सोल्यूशन तुम कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को ढूंढो। उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए मार्केट में तुम घूमो, जरूरत पड़े तो तुम तुम्हारा उसमें काम करो, काम करते अगर तुम्हारा अर्निंग भी होगा, जहां से तुम तुम्हारा प्रॉब्लम जो है उस तुम सोच तुम पाओगे क्या प्रॉब्लम है, तुम देख तुम उससे पाओगे। देखो, जो चीज तुम देखोगे, जो चीज तुम महसूस करोगे,
वही चीज तुम्हारे साथ होगा। ये बात सही है, जो चीज तुम देखोगे, जिस चीज को तुम महसूस कर पाओगे, वही चीज तुम्हारे साथ भी होगा आज। इसलिए मार्केट में जाके प्रॉब्लम ढूंढो, उससे अर्निंग भी करो। और बिजनेस के लिए तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर होना मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से फ्री में मार्केटिंग होता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जिनको मैं देखता हूँ। मैं जो दिल्ली का एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, यहाँ पर उन लोग खुद कंटेंट क्रिएटिंग से उन लोगों ने खुद का बिजनेस जो है उनको बहुत बड़ा किया है। क्यों? वो लोग फ्री में, वो लोगों का मार्केटिंग कंटेंट क्रिएटिंग से उन लोगों का हो रहा है आज। इसलिए एक तुम अगर एंटरप्रेन्योर हो तो तुमको खुद का कंटेंट बनाना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा वहां पर फ्री में तुम्हारा वहां पर मार्केटिंग तुम्हारा पर हो रहा है। इसलिए बिजनेस तो भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो या कल करो। मैं कहता हूँ बिजनेस कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके फेल हो जाओ। लेकिन हाँ, मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज बताऊंगा। देखो, जो चीज मैंने बोला ये मेरा खुद का पर्सनल नॉलेज से मेरा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, नहीं, मैं खुद का पर्सनल नॉलेज से मैं सब कुछ चीज तो बोल रहा हूँ। मैं देखो, सबका नॉलेज एक नहीं होता, सबका प्रॉब्लम एक नहीं होता, सबका पर कुछ भी एक नहीं होता। कुछ लोगों का प्रॉब्लम अलग होता है, कुछ लोगों का बिजनेस सेक्टर जो अलग होता है। अब मेरा सेक्टर में जो प्रॉब्लम हुआ तो मैंने बोला केस सॉल्व करने में से बोला। अभी तुम वहां पर तुमसे तुम्हारा जो खुद का नॉलेज है उससे तुम वो सफर कर सकते हो। मैंने जस्ट तुम्हें एक रास्ता दिखाया, मैंने ऐसे हो सकता है, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस तुम कर रहे हो, पार्टनिंग तुम करोगे, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो आज का वीडियो इतना तक के लिए था, तो मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।